हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सक्सेस बानी राम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों की गणना। देखो, उर्वरकों की गणना किस तरह से की जाती है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आपको गणना करने के। आप उनमें से जो बढ़िया लगे वो चुन सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेने की बात यह है कि अपना आंसर सही आना चाहिए, जो भी मेथड आप अप्लाई करो उसमें। देखिए, एक तो कैलकुलेशन करते समय जब तक आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं आती है तब तक आप उसको शॉर्ट में मत जाइए। स्टूडेंट क्या काम करता है कि कैलकुलेशन उसको पूरी आती नहीं है, पूरी सीखता नहीं है, उससे पहले वो शॉर्ट में जाना। जब आपको कैलकुलेशन आने लग जाती है तो आप उसको शॉर्ट में जा सकते हो। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं सीखते हो तब तक आप उसको शॉर्ट में मत जाइए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। देखो, आप जब प्रैक्टिस करते हो तब शॉर्ट में जाने की कोशिश करते हो, सही आंसर नहीं जाता है। और जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है और जब हमें उसका 4 नंबर का लॉस हो जाता है तो कई बार स्टूडेंट 0.1 नंबर से ही जॉब लगने के से दूर रह जाते हैं या एंट्रेंस से दूर रह जाते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है। अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस अपना एक क्वेश्चन सही करवा सकती है, और एक क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत होता है क्योंकि सारा 100 क्वेश्चन का मामला होता है। 100 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, इतना ही कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। उसमें 70-75 की मेरिट जाती है, उसमें अपने एक दो क्वेश्चन में लापरवाही कर लेते हैं तो दिक्कत आती है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जैसे फर्टिलाइजर कैलकुलेशन में, जैसे एक सबसे पहले अपने एक सिंपल से कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक किसान को 2 हेक्टर मूंग के खेत में, या फिर अपने बोल दें सरसों के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने के लिए यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करता है, तथा उसे प्रति हेक्टेयर 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस तथा 50 किलो पोटास देना है, तो कुल कितने उर्वरकों की आवश्यकता होगी। देखो, यहां पे क्या, एक किसान को 2 हेक्टर सरसों के खेत में अपने को क्या देने हैं, उसको फर्टिलाइजर देने हैं। 2 हेक्टर खेत में देने हैं, लेकिन प्रति हेक्टर उसको 80 किलो नाइट्रोजन देना है, 60 किलो फास्फोरस देना है और 50 किलो क्या करना है, पोटास देना है। नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो यूरिया है, फास्फोरस का जो सोर्स है वो सिंगल सुपर फास्फेट है, और पोटेशियम जो क्लोराइड है वो किसका सोर्स है, पोटास का। यानी पोटास का जो स्रोत है वो क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले अपने नाइट्रोजन की गणना करते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे सिंपल आएगी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी आपको आ जाएगी। तो नाइट्रोजन देने के लिए क्या काम में ले रहा है, यूरिया। सबसे पहले अपने नाइट्रोजन की कैलकुलेशन करते हैं। यूरिया में आप जानते ही हो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 40% नाइट्रोजन होती है। यानी 100 किलो में 40 किलो नाइट्रोजन मिलेगी। तो अब उसको क्या करना है, नाइट्रोजन देना है। नाइट्रोजन देगा किससे, वो यूरिया से। 100 किलो यूरिया देने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है 40% है, तो कितनी प्राप्त होती है, 40 किलो। इसका मतलब ये हुआ। अब उसको नाइट्रोजन कितनी देनी है, 80 किलो देनी है। कितनी देनी है, 80 किलो देनी है। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, 100 किलो यूरिया देने पर 40 किलो नाइट्रोजन मिलती है। अब अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। 40 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी। अभी अपने प्रतिशत की बात की थी तो उसमें 40%, 40 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी 100 किलो। 1 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी 100/40। अपने को 1 किलो नाइट्रोजन देना है तो हमें कितना यूरिया देना पड़ेगा, 100/40 किलो यूरिया देना पड़ेगा। अब हमें 1 किलो नाइट्रोजन देने के लिए कितना यूरिया देना पड़ रहा है, 100/40 किलो। तो 1 किलो नाइट्रोजन का पता चल गया, तो 80 का तो आसान रहेगा। अब
80 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी 100/40 इंटू 80 किलो की आवश्यकता होगी। अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 23, ये हो गया 50। अब ये हो जाएगा 4000/23। आंसर आएगा 173.9 किलो यूरिया। कितना? 173.9 किलो यूरिया। 80 किलो नाइट्रोजन देने के लिए आवश्यकता हुई हमें 173.9 किलो यूरिया। अब ये तो 1 हेक्टर के लिए है 173.9 किलो यूरिया, तो 2 हेक्टर के लिए कितना होगा? अब 2 हेक्टर के लिए अपने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। 9 दूना 18, 3 6 1 7 और 7 दूनी 14, 2 1 3, 347.8 किलो हो जाएगा। तो 2 हेक्टर के लिए अपने को यूरिया कितनी देनी पड़ेगी? 347.8 किलो हो जाएगा। देखो बाकी कैलकुलेशन भी अपनी इसी तरह से होगी। अपने अब इसको एक आसान तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 40 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी 100 किलो। 1 किलो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी 100/40। तो 80 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 100/40 इंटू 80, ये 1 हेक्टर के लिए आ गई। 1 हेक्टर के लिए लगभग 173.9। अब 2 हेक्टर के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 347.8 किलो आ जाएगी। ये हमारे 2 हेक्टर के लिए क्या आ गए? नाइट्रोजन। अब आप इससे एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। देखो फॉर्मूला किस तरह से बनाओगे। सौ इंटू पोषक तत्वों की मात्रा इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आएगा? हेक्टेयर के अंदर। बटा में उर्वरक में सक्रिय तत्वों की मात्रा। ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिखे अपने 100, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी देनी है अपने को? 80 देनी है, और क्षेत्रफल अपना कितना है? 2 हेक्टेयर है। बटा में उर्वरक में सक्रिय तत्व। सक्रिय तत्व यानी किस चीज का उर्वरक है और उसमें वो कितनी मात्रा है। तो ये नाइट्रोजन वाला उर्वरक है और नाइट्रोजन में कितनी मात्रा है? नाइट्रोजन की यूरिया में कितनी मात्रा है? 40। अब इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर दीजिए। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दोगे तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरह से लिख लीजिए, आसान तरीके से करना है तो, और शॉर्ट तरीके से करना है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए अपने जो फास्फोरस की मात्रा है जो सिंगल सुपर फास्फेट के लिए ज्ञात करनी है, भी सिंगल सुपर फास्फेट अपने को कितना देना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से अपने ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अभी अपने नाइट्रोजन ज्ञात किया वैसे ही अपने सिंगल सुपर फास्फेट ज्ञात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले के हिसाब से अपने लिखते हैं। फॉर्मूले में लिखा हुआ है 100 इंटू पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्व कितना चाहिए? फास्फोरस 60 किलो चाहिए, और 60 किलो चाहिए, और कितने हेक्टर के लिए चाहिए? 2 हेक्टर के लिए चाहिए। और जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 16% फास्फोरस पाया जाता है। तो ये हमने कर लिया 16। अब इसको देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। 8 4 30 और 25। ये आंसर कितना आ जाएगा? 25 या 75, 750 किलो सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। ये फॉर्मूला उसी का बना हुआ है सेम, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो एक तरीका होता है आसानी से समझने का। जब आपके पास फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन कोई और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है तो वो जो अपने स्टेप लिए थे 3, वो स्टेप हमें क्या होता है, किसी चीज को समझने में आसानी करता है। तो ये फॉर्मूला 100 इंटू पोषक तत्वों की मात्रा इंटू क्षेत्रफल बटा उर्वरक में सक्रिय तत्वों की मात्रा, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमने सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा ज्ञात कर दी है। इसी तरह से अगर अपने पोटास के लिए पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पोटास की मात्रा होती है 60% पोटास पाया जाता है। वही
फॉर्मूला 100 इंटू पोषक तत्वों की मात्रा कितनी देनी है 50 और कितने हेक्टर में देनी है 2 और कितनी मात्रा होती है पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की 60% होती है। अब अपने क्या करेंगे इसको काट देंगे। यहां पे आंसर आ रहा है अपना 500/3 आ रहा है, यानी 3 एकम 3 2 0 6 18 2 0 166 किलो, लगभग 166.6 किलो अपने को क्या देना पड़ेगा पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। 1 हेक्टर के लिए हमें कितना देना होता है 50 किलो, 2 हेक्टर के लिए 100 किलो, 100 किलो पोटास देने के लिए हमें कितने पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी 166.6 किलो। तो ये सबसे एक सिंपल सवाल हो गया अपना। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी अपने कर लेते हैं। उम्मीद है भी ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए, एक किसान को, अब मैं सवाल पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा, एक किसान को 4 हेक्टेयर टमाटर के खेत में नाइट्रोजन देना है प्रति हेक्टर की दर से 120 किलो, फास्फोरस देना है 100 किलो और पोटास देना है 80 किलो प्रति हेक्टेयर देना है। अब देखिए नाइट्रोजन का जो सोर्स काम में ले रहा है वो ले रहा है यूरिया, और यहां पे जो फास्फोरस का सोर्स काम में लिया जा रहा है वो डीएपी लिया जा रहा है, और पोटास का जो सोर्स काम में लिया जा रहा है वो पोटेशियम सल्फेट काम में लिया जाता है, या सल्फेट ऑफ पोटास बोल देते हैं इसको। अब देखो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है 46%, ये अपने सभी जानते हैं। डीएपी एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, यानी इसमें नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट मिलेगा आपको 16%, और जो पोटास है फास्फोरस है वो आपको मिलेगा 48। 16-48 की ग्रेड आती है और 18-46 की ग्रेड आती है। अपने यहाँ पे 16-48 वाली ग्रेड काम में ले रहे हैं। मान लो नाइट्रोजन 16% है और फास्फोरस 48% है, और पोटेशियम सल्फेट के अंदर जो पोटास होता है वो कितने परसेंट होता है 50% होता है। अब ये बात तो ठीक है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया निकाल दे, पोटास के लिए अपने पोटेशियम सल्फेट की मात्रा निकाल दें, लेकिन जो डीएपी है उसमें नाइट्रोजन भी है फास्फोरस भी है। अब यहां तीनों में से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में से पहला क्या कैलकुलेट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है उसको सबसे पहले काउंट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स या जो कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजर होता है तो वो सबसे पहले अपने काउंट किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है संयुक्त उर्वरक बोलते हैं इसको, संयुक्त उर्वरक सबसे पहले अपने क्या करेंगे काउंट करेंगे। और संयुक्त उर्वरक भी किसके लिए काउंट करेंगे सबसे पहले उस संयुक्त उर्वरक में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है जिसमें एक से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो उसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को सबसे पहले काउंट करेंगे और उसमें से भी वो पोषक तत्व पहले काउंट करेंगे जिसकी मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है। तो अब देखो इसमें मात्रा की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 16 और फास्फोरस क्या है 48 है। तो हम पहले डीएपी की मात्रा ज्ञात करेंगे वो भी फास्फोरस के लिए। तो अब अपने पहले फास्फोरस के लिए डीएपी कैलकुलेट करते हैं। तो फास्फोरस में अपने यहां कौन सी ग्रेड ली है 16-18 वाली ग्रेड ली है। 48 किलो फास्फोरस, इसमें फास्फोरस कितना होता है 48% होता है। 48 किलो फास्फोरस, या फिर अपने यहां ज्यादातर 18 और 40 वाली ग्रेड चलती है, अपने 18-40 वाली ले लेते हैं। तो अपने 18-40 वाली ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 किलो फास्फोरस देने के लिए, या फिर अपने जो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था 100 इंटू पोषक तत्व कितना देना है अपने को फास्फोरस 100 किलो देना है, कितने हेक्टर में देना है 4 हेक्टर के अंदर देना है, और जो उर्वरक है उसमें सक्रिय तत्व कितना है फास्फोरस कितना है 40। अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया अपने डीएपी की मात्रा। डीएपी की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी 869.5 किलो देनी पड़ेगी। तो अपने राउंड फिगर में इसको लिख लेते हैं 870 किलो। एक्यूरेट पूछ ले तो 869.5, वैसे एक्यूरेसी नहीं राउंड फिगर में ही होता है। तो 870 किलो डीएपी देना पड़ेगा फास्फोरस देने के लिए। 4 हेक्टर में फास्फोरस देने के लिए अपने को 870 किलो डीएपी की आवश्यकता होगी, यानी 4 हेक्टर में 400 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होगी। 400 किलो फास्फोरस देने के लिए अपने को 870 किलो क्या देना पड़ता है डीएपी देना पड़ता है। अब जब आपने 870 किलो डीएपी दिया तो इसमें से हमें क्या है 18% नाइट्रोजन मिल गया,
कहने का मतलब क्या है, जब आपने 100 किलो डीएपी दिया, 100 किलो डीएपी दिया तो नाइट्रोजन प्राप्त हुआ। 100 किलो डीएपी से नाइट्रोजन प्राप्त होता है 18 किलो। अगर आप 1 किलो डीएपी देते तो आपको नाइट्रोजन कितना मिलता, 18/100 मिलता। और आपने कितना दे दिया, 870 किलो डीएपी दिया, तो 870 किलो डीएपी दिया तो आपको नाइट्रोजन कितना मिला, ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब अपने इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 7 नीम 63 और 8 नीम 72 और 6 78/5, 5 एकम 5, 3 8 7 5 35, 3 3, यानी लगभग अपने को 176 किलो, 176.5 किलो नाइट्रोजन मिल गया। कितना मिल गया, 176.5। अपने सीधा राउंड फिगर में रख देते हैं 176 किलो नाइट्रोजन। 176 किलो नाइट्रोजन कितने से मिल गया अपने को, 870 किलो डीएपी से मिल गया। अब हमें नाइट्रोजन 1 हेक्टर के लिए कितना देना था, 120 किलो देना। कितना देना, 120 किलो। तो 4 हेक्टर के लिए अपनी नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है। अब देखिए हमें डीएपी देना है पड़ेगा 870 किलो। 870 किलो डीएपी से हमारा 100 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से 4 किलो का फास्फोरस यानी 400 किलो मिल जाएगा। तो हमें नाइट्रोजन देना है, 1 हेक्टर का नाइट्रोजन देना है 120 किलो। कितना देना है, 120 किलो नाइट्रोजन देना है। तो 4 हेक्टर का हमें नाइट्रोजन कितना देना पड़ जाएगा, 12 चौका 48, 480 किलो नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अब 480 किलो नाइट्रोजन में से जब हमने डीएपी दिया उसमें से कितना नाइट्रोजन हमें मिल गया, 176 किलो नाइट्रोजन मिल गया। तो अब हमें कितना नाइट्रोजन यूरिया से देना पड़ेगा, 10 में से 6, 304 किलो अभी नाइट्रोजन और देना पड़ेगा। 176 किलो नाइट्रोजन तो कहां से मिल गया, हमें डीएपी से मिल गया। बाकी 304 किलो नाइट्रोजन टोटल 4 हेक्टर के लिए बनाए, तो टोटल हमें 4 हेक्टर के लिए नाइट्रोजन अभी और देने की आवश्यकता है यूरिया से, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने दूसरा स्रोत कौन सा लिया है, यूरिया से। अब देखिए आपने पहले डीएपी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर संयुक्त उर्वरक क्यों काउंट किया। अगर आप इसकी बजाय नाइट्रोजन कर देते, नाइट्रोजन तो आप निकाल दे 4 हेक्टर का, फिर फास्फोरस के लिए डीएपी निकालते, तो जो नाइट्रोजन यूरिया से पूरा करना वो तो कर दिया, अब डीएपी वाला तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, इसलिए पहले डीएपी काउंट। अब डीएपी में पहले फास्फोरस क्यों काउंट किया, ज्यादा वाला काउंट क्यों किया। अगर आप नाइट्रोजन के लिए काउंट करते तो फास्फोरस तो बहुत सारा चला जाता, इसलिए हमने पहले ज्यादा मात्रा वाला निकाला, जिसमें ज्यादा मात्रा है, ज्यादा मात्रा प्रतिशत किसकी है, फास्फोरस की है, तो जो सक्रिय तत्व ज्यादा होगा वो निकाला। अब हमने क्या किया, जितना फास्फोरस के लिए डीएपी दिया उसमें से ये काउंट कर लिया कि नाइट्रोजन कितना पड़ गया, उसमें से नाइट्रोजन कितना पड़ गया, उसमें से 176 किलो नाइट्रोजन पड़ गया। हमें 4 हेक्टर के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है 480 किलो, जिसमें से 176 किलो डीएपी से चला गया। अब हमें कितना देना है, 304 किलो नाइट्रोजन किसे देना है, यूरिया से देना है। तो हम लिख लेते हैं 304 किलो नाइट्रोजन जो है वो हमें किससे देना है, यूरिया से। अब देखो हमने ये सीधा 4 हेक्टर के लिए काउंट किया है, तो अब हम जो फॉर्मूला लिखते हैं 100 इंटू उर्वरक की आवश्यकता है, क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सीधा 4 हेक्टर का काउंट कर दिया है। तो 304 किलो हमें क्या देना है, नाइट्रोजन देना है, और किससे देना है, यूरिया से देना है। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46% होता है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे अपने तो लगभग 660 किलो के आसपास आएगा। तो हमें यूरिया कितना देना पड़ेगा, 660 किलो देना पड़ेगा। कितने हेक्टर के लिए, 4 है। डीएपी कितना देना पड़ रहा था अपने को, 870 किलो। यूरिया है वो कितना देना पड़ रहा है, 660 किलो। अब बचा लास्ट में पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट वही फॉर्मूले से ज्ञात कर देते हैं, अभी अपने फॉर्मूला बनाया था। 100 इंटू पोटेशियम सल्फेट हमें कितना दे, सॉरी पोटास कितना देना है, हमें 80 किलो देना है। और कितने हेक्टर के लिए देना है, 4 हेक्टर के लिए। अगर हम 4 हेक्टर की सीधी मात्रा लिखें, यहां लिख दें 4 हेक्टर का 8 चौक 32, 320 किलो लिख दें, या फिर 80 इंटू 4 लिख दें, एक ही बात होती है, जैसा हमने अभी नाइट्रोजन के लिए किया था। अब जो पोटेशियम सल्फेट है उसके अंदर पोटास की मात्रा कितनी होती है, सक्रिय तत्व की मात्रा कितनी है, 50।
8 दूनी 16 और चौका 64, कितना देना पड़ेगा अपने को? 640 किलो। 640 किलो हमें क्या देना पड़ेगा? पोटेशियम सल्फेट देना पड़ेगा। ये पोटेशियम सल्फेट की मात्रा आ गई। अब देखिए, ये हमने सवाल तो सोल्व कर दिया है तो पहले वाले तरीके पे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स में की भी मात्रा किसके लिए निकालेंगे? उस कॉम्प्लेक्स में जिस सक्रिय तत्व की मात्रा ज्यादा है। जैसे इसमें फास्फोरस ज्यादा है तो पहले हमने फास्फोरस, फिर फास्फोरस के लिए हमें जितना डीएपी देना पड़ा उस डीएपी से नाइट्रोजन कितना चला गया वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद हमें जितना नाइट्रोजन देना है उसमें से वो मात्रा माइनस कर लेंगे। फिर हम नाइट्रोजन का जो सोर्स है, जैसे अभी यूरिया सोर्स था तो हम यूरिया से क्या कर देंगे? यूरिया की मात्रा निकाल देंगे नाइट्रोजन के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरे एकल उर्वरक रह गए, सिंगल, जो जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है उनको सिंगल फर्टिलाइजर बोलते हैं। जिनमें एक से ज्यादा होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स या संयुक्त फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यह हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा एक मैं और कॉम्प्लिकेटेड आपको सवाल बताता हूं। जैसे एक किसान है जिसको 3 हेक्टर के अंदर 3 हेक्टर बैंगन का खेत है जिसमें नाइट्रोजन देना है 100 किलो। उसके लिए सोर्स क्या लेता है? जैसे मान लो कि यूरिया लेता है और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 40। उसके अलावा वो लेता है उसको देना है 80 किलो फास्फोरस देना है। 80 किलो फास्फोरस के लिए वो स्रोत काम में लेता है अमोनियम फास्फेट। क्या काम में लेता है? अमोनियम फास्फेट। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ गया। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ गया। इसके अंदर क्या है? फास्फोरस की मात्रा। चलो ये सवाल फिर ज्यादा सीधा सिंपल लिख दिया तो मैंने आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। अब देखिए, इसको नाइट्रोजन देना है 100 किलो प्रति हेक्टर देना है। फास्फोरस देना है, वो देना है 80 किलो प्रति हेक्टर देना है। और पोटास देना है, वो देना है इसको 60 किलो प्रति हेक्टेयर देना है। अब इसके पास स्रोत है यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है और पोटेशियम सल्फेट है। अब देखिए यहां पे सिंगल सुपर फास्फेट भी इसके पास स्रोत है। अब ये यूरिया है, इसमें केवल नाइट्रोजन है, एकल है। पोटेशियम सल्फेट है, इसमें केवल पोटास है। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें फास्फोरस है। अमोनियम फास्फेट है उसमें क्या है? नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस है। नाइट्रोजन 20% है और फास्फोरस भी क्या है? 20% है। तो अब देखिए यहां पे जो अपने को फास्फोरस देना है, पहले हमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर निकालना होता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से अब देखो, सिंगल सुपर फास्फेट भी फास्फोरस का स्रोत है, अमोनियम फास्फेट भी किसका स्रोत है? फास्फोरस का स्रोत है। कई बार हमें दो सोर्स कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होता है वो कॉम्प्लेक्स ही करना होता है। कॉम्प्लेक्स में भी वो करना होता है जिस पोषक तत्व जो सक्रिय रूप से क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन यहां तो नाइट्रोजन भी बराबर है और फास्फोरस भी बराबर है। ये तो ठीक है कि हमें कॉम्प्लेक्स से निकालना है, लेकिन इसमें भी वो निकालना है जिसमें सक्रिय तत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, वो निकालना होता है। लेकिन अब ज्यादा निकालने वाला तो लफड़ा ही खत्म हो गया। यहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस बराबर है, हमें निकालना तो पहले कॉम्प्लेक्स ही है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स किसके लिए निकालें? अब हम इन पोषक तत्वों की रिकमेंडेशन के हिसाब से आते हैं। इनमें से जिसकी कम रिकमेंडेशन चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसका सोर्स है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, इन दोनों में से कम मात्रा किसकी है? फास्फोरस। तो हम पहले फास्फोरस के लिए काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, अगर आपने 100 किलो नाइट्रोजन के लिए अमोनियम फास्फेट लिया तो 100 किलो उससे फास्फोरस मिल जाएगी। हमें फास्फोरस देनी कितनी है? 80 किलो। इसलिए यहां जो रिकमेंडेड, जो आवश्यक मात्रा है पोषक तत्वों की, उसमें जो कम मात्रा है, अगर यहां इसमें अलग अलग मात्रा होती, मान लो नाइट्रोजन 20 होता और फास्फोरस कितना होता? 40, तो हम ज्यादा मात्रा वाला, जो सक्रिय तत्वों की ज्यादा मात्रा होती, वो निकालते अपने। वो तो इसकी बात थी। लेकिन इसमें दोनों है, तो हमें जो मात्रा जरूरत है उसमें से जो कम मात्रा है उसको हम निकालेंगे। तो कम मात्रा किसकी है? फास्फोरस की है। तो हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? पहले फास्फोरस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। वही फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। 100 इंटू कितना चाहिए? फास्फोरस 80 किलो। कितने हेक्टर के लिए चाहिए? 3 हेक्टर के लिए। जो उर्वरक काम में ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? अमोनियम फास्फेट। इसमें सक्रिय तत्व फास्फोरस कितना होता है? 20। अभी अपना किस तरह से कट जाएगा? पी 500 8 5 40 40 400 4 3 12। ये अपने कितना अमोनियम फास्फेट चाहिए? 1200 किलो अमोनियम फास्फेट की आवश्यकता होती है। अब 1200 किलो अमोनियम फास्फेट देने पे नाइट्रोजन कितना मिलेगा? जब अपने को फास्फोरस कितना मिल रहा है? 3 हेक्टर के लिए 240 किलो बनता है। कितना बनता है? 240 किलो। 20% अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और 20% क्या है? फास्फोरस है।
तो अपने को नाइट्रोजन भी तो उतना ही मिलेगा जितना फास्फोरस। अपने को फास्फोरस कितना मिला, 8 × 24 240 किलो मिला, तो नाइट्रोजन भी कितना मिलेगा, 240। लेकिन हम तरीके से निकालना चाहें तो अपने ये बोल सकते हैं कि 100 किलो अमोनियम फास्फेट देने पर हमें नाइट्रोजन मिला 20 किलो, 1 किलो देने पर हमें मिला 20/100, और 1200 किलो देने पर अपने को मिला 20/100 × 1200। ये 2 0 से 0 कट गए, 12 दूना 24, 240 किलो। अब हमें नाइट्रोजन देना कितना, 1 हेक्टर के लिए 100 किलो देना है, तो 3 हेक्टर के लिए कितना हो जाएगा, 300 किलो। कितना किलो हो जाएगा, 300 किलो जो नाइट्रोजन है वो हमें देना है यूरिया से। किससे देना है, यूरिया से देना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हमने फास्फोरस के लिए अमोनियम फास्फेट डाला तो उससे हमें कितना नाइट्रोजन मिल गया, 240 किलो मिल गया। तो 240 किलो तो हमें इससे मिल गया। अब बचा कितना, 60 किलो नाइट्रोजन। अब हमें वास्तव में यूरिया से कितना देना पड़ेगा, 60 किलो ही देना पड़ेगा। अब हम 60 किलो के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60 किलो जो हमें अमोनियम फास्फेट कितना आया अपना, 1200 किलो। अब हमें 60 किलो नाइट्रोजन देना है, 100 × 60, वही फॉर्मूले में लिख देते हैं, बटा में 40। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, 6 5 30, ये कितना हो गया, 300/23, 23 एकम 23, 7 0 23, लगभग हमें कितना देना पड़ेगा, 130 किलो नाइट्रोजन, तो यूरिया देना पड़ेगा। तो यूरिया की मात्रा कितनी देनी पड़ेगी, 130 किलो, क्योंकि यूरिया हमें कितने के लिए देना है, 60 किलो के लिए देना है। अब बचा, अब सिंगल सुपर फास्फेट का तो कोई रोल ही नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आप कितनी लिखोगे, 0। अब बचा पोटेशियम सल्फेट, कितना हमें पोटास देना है, 60 किलो देना है, और कितने हेक्टर में देना है, 3 हेक्टर में। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा 50 होती है, तो ये यहां पे कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 360 किलो। तो पोटेशियम सल्फेट की कितनी आवश्यकता होगी, हमें 360 किलो आवश्यकता होगी। तो यूरिया 130 किलो, अमोनियम फास्फेट 1200 किलो, और पोटेशियम सल्फेट 360 किलो, और सिंगल सुपर फास्फेट 0। हो सकता है यहां सिंगल सुपर फास्फेट लिखा ही ना जाता, और हो सकता है लिख दिया। लिखा किस लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ जाए तो पहले कॉम्प्लेक्स निकालोगे, कॉम्प्लेक्स में जो सक्रिय तत्व है जो ज्यादा होगा वो निकालोगे, लेकिन जब बराबर मात्राएं आ जाएगी तब यहां से आप जज नहीं करोगे। फिर हमें जो कितना कितना पोषक तत्व देना है, उस पोषक तत्व का जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर स्रोत है, जैसे 2 का स्रोत है नाइट्रोजन फास्फोरस का, तो इसमें देखना है कम मात्रा किसकी मांगी है। कम मात्रा मांगी है उसको अपने पहले कैलकुलेट करेंगे, वो मात्रा आ जाएगी तो उससे अपने फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि उससे दूसरा जो सक्रिय तत्व जैसे नाइट्रोजन है वो कितना मिल गया। अब जितना नाइट्रोजन चाहिए था उससे जितना मिल चुका है कॉम्प्लेक्स है, वो माइनस करके जितना बचा है वो अपने किससे दे देंगे। अब जैसे उसका दूसरा जो अल्टरनेट दिया, जैसे यूरिया दिया हो तो यूरिया से दे देंगे, बाकी बाद में जो कोई और उर्वरक बता है तो उसकी अपने कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह से अपने क्या की जाती है, जो फर्टिलाइजर है उनकी कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग लगाने की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।